नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि जींद की आवाज़ नाम से एक हम लहर उठाए हुए हैं। जींद चेयरपर्सन का जैसे चुनाव महिला रिजर्व हो चुका है जनरल महिला के लिए, उसमें हमने आपको पहले भी कैंडिडेट्स का दिखाया। अब आज हम मिले हैं हमारे भाई प्रवीण बेनीवाल से, जो कि पहले एमसी हैं, इनकी मदर भी एमसी हैं। अब इनका आगे क्या है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रीमान जी, जैसे पहले होता था भाई एमसी ही चेयरपर्सन का चुनाव करते थे, पर अब सरकार ने वो फार्मूला बदल करके जनता के हाथ पे दे दिया है, और आप भी शायद इसके उम्मीदवार के उसमें लाइन में हैं, तो आप किस उद्देश्य से चलेंगे? देखिए, हमारा तो जी बत्रा साहब कंसेप्ट क्लियर है कि हमने तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, शहर के विकास की बात करनी है और उसके ऊपर ही मंथन करना है। तो हम तो, जब आपने देखा होगा अभी पिछले 11 साल से मैं एक नगर पार्षद के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी है लोगों ने, और पिछले 5 साल से मेरी माता संतोष बेनीवाल जी भी नगर पार्षद मेरे साथ रही हैं। तो हमारी तो प्राथमिकता यही रहती है कि भाई समाज की जितनी भी बातें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, विकास की जो बातें होती हैं, उनके ऊपर गहनता से विचार किया जाए और उनको अमली जामा पहनाने का हमारा मेन उद्देश्य रहता है। जैसा कि आप 2 योजनाओं में एमसी आप खुद भी रहे हैं, और लास्ट योजना में आपकी माताजी भी एमसी रही हैं, इन दोनों में आपने कुछ उठापटक का दौर भी देखा है। क्या कुछ रहा है? नगर परिषद जींद हमेशा ही उसमें रहा है, अपना कहावत में रहा है, और गुंडागर्दी में भी रहा है। तो इसके लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप कैसा उद्देश्य लेकर, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, जहाँ आपने बात की गुंडागर्दी की, वो उन लोगों तक सीमित है जो ऐसा महसूस करते हैं। मैं तो पिछले 11 साल से हूँ, मुझे किसी प्रकार की, मुझे पर्सनली तौर से ये महसूस नहीं हुआ कि किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी है या किसी प्रकार की कोई तानाशाही है। मैंने अपने हिसाब से अपना काम किया है। जहाँ लोगों की विचारधारा नहीं मिली या किसी प्रकार की इस प्रकार की बातें हुई हैं, जहाँ से ये महसूस होता है कि भी इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उन्होंने उसका खामियाजा भुगता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि भाई जैसा वो आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका आचरण होगा, विचरण होगा, वैसे ही आपको उसके बारे में भविष्य में वैसे ही व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने इस प्रकार के काम करने की प्रयास किया है, उन लोगों ने इसका खामियाजा भुगतने का काम भी तो किया है। जैसा कि जींद शहर को एक जींद गांव बना करके रख दिया है, अपना टाइलें लगा करके, हर सड़क पे टाइल लगाना, और कहीं पे सीवरेज व्यवस्था सही नहीं है, कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अगर आप चेयरपर्सन के कुर्सी के ऊपर जाते हैं तो आप कैसे इसको लेकर के चलेंगे? देखिए, नगर पार्षद के रूप में हमारे को जिम्मेवारी दी थी जनता ने कि हम उनकी आवाज़ को वहाँ उठाएं, उनकी ज़रूरतों को वहाँ पे उठाएं, कि आज पानी की निकासी की आवश्यकता है, गलियों की आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है। जो भी नगर परिषद की हद में, लिमिट में जो बात आती है, हमने उसको ज़ोर शोर से उठाने का काम किया, और हमारा भरसक प्रयास ये रहता था कि भी लोगों की समस्याओं का निदान करने का हम काम करें। हमारा मोस्टली हुड्डा का एरिया था, जिसमें कि मिला जुला रूप था। सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था का जो संबंध वो हुड्डा के साथ था, बाकी जो व्यवस्था थी, डेवलपमेंट के काम थे, वो नगर परिषद के थे। हमने दोनों जगह अपनी हाज़िरी को उपस्थित करने का काम किया, लोगों के साथ भी मिलकर और उनके पीछे से भी। यहाँ पर सीएम साहब जब जींद में आए थे, तो मैं और मेरी माताजी दोनों लोगों के साथ में लेकर, और गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके अंदर हमने सीएम साहब को भी मिलने का काम किया था और अपनी समस्याओं से अवगत कराने का भी काम किया था। तो जैसा जैसा समय आता है, वैसे ही हम व्यवस्था को सही करने का भरसक प्रयास करते हैं। रही चेयर की बात, उस चेयर पर बैठने के बाद या उससे पहले आदमी का एक मानसिक रूप से विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद अपने आप को ऊर्जा महसूस करेगा तो समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहता हूँ कि भाई हमारी मंशा रहती है कि भाई हम अच्छे तरीके से अपना काम करें और निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे करते आए।
प्रवीण जी, जैसा कि आप मान रहे हैं भाई जींद शहर को एक जींद गांव बना दिया है, आप इस गांव को शहर बनाएंगे या फिर गांव में ही रखने की अपेक्षा रखेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ है, विकासशील चीज़ होगी, विकासशील व्यवस्था होगी, तभी हमारा समाज प्रगति करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जो आज की समस्याएं हैं, जैसे अडवारे की समस्या है या पानी की निकासी की समस्या है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे मेन गलियाँ हैं, हमारा तो उद्देश्य ये रहेगा कि भाई उनको तारकोल की बनाया जाए, ताकि शहर में एंट्री करने वाले आदमी को ये पता लगे कि भाई किस प्रकार का शहर है ये। तो हमारी तो कोशिश ये रहेगा कि भाई जिस प्रकार की जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उसी को प्राथमिकता के रूप में उसको हल करने का काम किया जाएगा। और ये बात आप जैसे कह रहे हैं अपना सीवरेज की है, अब कई सड़क बनाई जाती हैं, वहाँ पहले कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं देखी जाती, पहले सड़क बना दी और फिर सीवरेज व्यवस्था के लिए दोबारा उस सड़क को तोड़ा जाता है। क्या इस तरह के कार्य सही हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि इंसान की मानसिकता पे डिपेंड होती है ये बातें क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पढ़े लिखे लोग चेयर पे बैठे हैं, और उनका पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ अगर उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी कि जिससे हमारे समाज का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, तो उनका पढ़ना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने कोई काम करना है तो उसको प्री प्लान किया जाए। उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं आपकी, जैसे मान लो आपको गली बनानी है तो उसके लिए जो उसकी तैयारी की जाती है, उसका बेड बनाया जाता है, ब्लॉक लगाए जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई अगर गली बनानी है तो उससे पहले आप ये देखो कि भाई यहाँ प्लानिंग के अंदर कोई सीवर की व्यवस्था तो नहीं होनी भविष्य में, कोई वाटर सप्लाई की लाइन तो इसके बीच में से नहीं जानी है, या कोई इस प्रकार की व्यवस्था कि जिस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं कि भाई आज कोई नेट की व्यवस्था के लिए खोदापाड़ी चल रही है, या आज केबल के लिए कोई खोदापाड़ी चल रही है, भाई उसका आप एक फ्यूचर प्लान लेके चलें कि अभी हम ये गली बना रहे हैं तो इसके अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उसी हिसाब से बेस से लेके हम उसी चीज़ को तैयार करेंगे, तो हम जो हमारे पास ग्रांट आई है उसका 100% यूटिलाइज कर पाएंगे। हाँ, तो दोस्तों जैसे आपने देखा हमारे प्रवीण बेनीवाल जी के सोच विचार क्या है। इनकी एक सोच सकारात्मक सोच है, पहले जैसे नकारात्मक सोच के चेयरपर्सन रहे, कुछ भी रहे, उन्होंने आज अपनी सोच बदल करके कहा है कि हम जहाँ भी कुछ कार्य करेंगे सोच विचार करके किया जाएगा। सीवरेज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, सब तरफ ये सोच विचार के कार्य करेंगे। अब आपका निर्णय होगा कि आप कैसे चेयरपर्सन को चुनना चाहेंगे, पहले वाले नेगेटिव सोच या पॉजिटिव सोच जो आ रही है, अब वो निर्णय आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत